गोदावरी, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये भारत की एक पवित्र जीवनधारा है। आइए आज इस महान नदी की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। पर कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल मन में आता है, क्या एक नदी सिर्फ पानी का एक बहाव है, या फिर ये संस्कृति, आस्था और जिंदगी की एक जीती जागती बहती हुई कहानी है? आज हम सब मिलकर गोदावरी की इसी कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं, ठीक वहीं से जहां से ये नदी शुरू होती है। हमारा पहला पड़ाव है इसका पवित्र उद्गम, और जानेंगे कि इसे दक्षिण की गंगा क्यों कहते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले इसके नाम पर ही गौर करते हैं। गोदावरी, ये शब्द दो हिस्सों से बना है, गौ यानी गाय और दान। और जानते हैं, इस नाम के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कहानी छुपी हुई है। कहानी कुछ यूं है कि एक बार ऋषि गौतम पर गौ हत्या का झूठा आरोप लग गया। अब इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने पवित्र गंगा को दक्षिण की ओर बहने का आदेश दिया, और बस यहीं से जन्म हुआ गोदावरी का। और यही वजह है कि लोग इसे इतनी श्रद्धा से दक्षिण की गंगा भी पुकारते हैं। तो ये तो हुई पौराणिक कथाओं की बात। अब मिथकों से जरा इतिहास के पन्नों की तरफ चलते हैं। हमारा अगला खंड है इतिहास की साक्षी, एक ऐसी नदी जिसने न जाने कितने साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा है। गोदावरी का जिक्र रामायण में भी बहुत गहराई से मिलता है। कहते हैं भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी ने अपने वनवास का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी नदी के किनारे गुजारा था। आज का जो नासिक है, वहीं पास में पंचवटी, जहां सीता जी का हरण हुआ था, वो भी तो इसी के तट पर है। तो एक तरह से ये नदी रामायण की घटनाओं की एक मूक गवाह रही है। और बात सिर्फ रामायण तक ही नहीं रुकती। जरा सोचिए, सातवाहन, चालुक्य, राष्ट्रकूट, कितने ही महान राजवंशों ने इसके किनारों पर अपनी पूरी की पूरी सभ्यताएं खड़ी कर दी। एक जमाने में गोदावरी घाटी ही तो प्राचीन दक्षिण भारत की सभ्यता का दिल हुआ करती थी। अब इसके एक और रूप को देखते हैं। हमारा तीसरा खंड है महान प्रदाता, यानी दक्षिण भारत की जीवन रेखा। अच्छा, इस नदी के विशालता का अंदाजा लगाना है तो बस एक आंकड़ा सुनिए, 3,12,000 वर्ग किलोमीटर। जी हाँ, ये गोदावरी नदी के बेसिन का आकार है। ये इसे भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन बनाता है, जो हमारे देश के लगभग 10% हिस्से को सींचता है। है ना कमाल की बात? लेकिन देखिए, कोई भी नदी अकेले इतनी विशाल नहीं बनती। इसकी असली ताकत है इसकी सहायक नदियां, जैसे कि प्राणहिता, जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, या फिर इंद्रावती, जिसे पूर्व की नर्मदा भी कहते हैं, और साबरी, जो घने जंगलों के बीच से अपना रास्ता बनाती है। और जब इतनी सारी नदियां मिलती हैं तो इसका नतीजा क्या होता है? एक बेहद उपजाऊ डेल्टा, इतना उपजाऊ कि इस इलाके को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। यह पूरा क्षेत्र आंध्र प्रदेश की खेती की रीढ़ है, और सच पूछिए तो लाखों करोड़ों लोगों का पेट पालता है। मगर हर सुनहरी कहानी का एक स्याह पहलू भी होता है। अब बात करते हैं आज की हकीकत की। हमारा चौथा खंड, आधुनिक बोझ, यानी वो चुनौतियां जो आज इस पवित्र नदी के सामने मुंह बाए खड़ी हैं। आज की सच्चाई ये है कि गोदावरी कई गंभीर खतरों से जूझ रही है। सोचिए, फैक्ट्रियों का गंदा पानी और शहरों का सीवेज सब इसी में जा रहा है। अवैध रेत खनन से इसका पूरा इकोसिस्टम तबाह हो रहा है। नदी के किनारों पर लोग कब्जा करते जा रहे हैं, और ऊपर से क्लाइमेट चेंज की वजह से पानी का लेवल भी लगातार गिर रहा है। ये एक अजीब सा विरोधाभास है ना? एक तरफ तो हम इसे दक्षिण की गंगा कहकर पूजते हैं, और दूसरी तरफ इसे हमने फैक्ट्रियों और शहरों का कूड़ा घर बना दिया है। एक तरफ यहीं कुंभ जैसा महापर्व होता है, और दूसरी तरफ हमारी ही गतिविधियों की वजह से इसका पूरा वजूद खतरे में है। तो सवाल उठता है, क्या सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही हमें हमारी आखिरी खंड पर लाता है, भविष्य की ओर, यानी इसे बचाने का रास्ता। देखिए, इस नदी को बचाने के लिए हम सबको मिलकर कोशिश करनी होगी। नदी के किनारों पर फिर से पेड़ लगाने होंगे, फैक्ट्रियों से निकलने वाले गंदे पानी को ट्रीट करना होगा, लोगों में जागरूकता फैलानी होगी, और ये भी पक्का करना होगा कि धार्मिक आयोजनों के वक्त साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए। एक बहुत ही सही बात कही गई है
कि गोदावरी सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि ये दक्षिण भारत की संस्कृति, आस्था और जीवन की धारा है, और इसका संरक्षण हमारा कर्तव्य है। और ये बात हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि इस जीवन रेखा का भविष्य आखिर लिखेगा कौन? शायद इसका जवाब हम सभी के अंदर ही छुपा है।